पेट भर गया, ऐसा भाव रखा। हम लोग ऐसे नहीं बन सकते। पर मैं एक बात बता रहा हूं, इसकी श्रेष्ठतम और उच्चतम स्थिति कैसी होती है? भगवत सन्निधि मिल जाने के बाद फिर पीड़ा का अनुभव नहीं होता। तो कोई कीड़ा काट गया तो बोले कोई नहीं, एक जीव का पेट भर गया। अब क्या हुआ कि उसकी चिकित्सा कराने का उनको मन में आया कि इसकी थोड़ी दवाई ववाई करा लें। तभी उन्होंने देखा 2-4 मक्खी आके उस पर बैठ गई। तो मन में सोचे अगर हमने इसकी चिकित्सा करा ली तो बेचारी मक्खी भूखी रह जाएंगी, बैठन दो। धीरे 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 वो घाव फैलता चला गया, फैलता चला गया, फैलता चला गया। महाराज ऐसी स्थिति, सत्य घटना बता रहे हैं, सत्य संत की घटना है। उनके उस स्थान का खूब बड़ा वो हो गया घाव, कीड़े मकोड़े लग गए, गंदगी हो गई काफी। अब तो ऐसा हो गया कि उसमें कीड़े घूमने लगे ऊपर, लेकिन वो बैठ करके अपना भजन करते रहते। और कभी कभी देखते अगर कोई कीड़ा उसमें से गिर भी जाता ना तो उसको उठा लेते, अरे बेचारा क्या गिर गया, कहां जाओगे, क्या खाओगे पियोगे, तुम्हारा परिवार क्या है, तो यहीं बैठे रहो, खा जाओ इसको। ऐसा था। एक बार कुछ लोगों ने उनको देखा, बड़े भजनानंदी महात्मा, लेकिन उनके हाथ पे ऐसा घाव देख करके परिवार कुछ लोग गए, बोले महाराज जी आपकी चिकित्सा करवा दें हम। बोले नहीं नहीं हम ठीक हैं, बढ़िया है, हम भजन कर रहे हैं, आप लोग हमको प्रसाद दे देते हैं। इन लोगों का कौन है और इस हाथ से हमको करना क्या है? इसमें से थोड़ा बहुत कुछ पा लेते हैं, इनका पेट ही तो भर रहा है, होने दो। मैं फिर कह दूं, हम इस स्थिति में पहुंच जाएं इसके लिए नहीं कह रहा हूं मैं आपको, लेकिन भगवत भजन इस स्थिति तक पहुंचा देता है कि आपको फिर पीड़ा नहीं होती। लोगों को बहुत बुरा लगने लगा। उनके शिष्य परिकर सब इकट्ठे हो गए, बोले महाराज जी खुद नहीं जामे राजी राजी तो इनको जबरदस्ती ले चलो वैद्य के पास। जैसे ही उनको ले जाने लगे महाराज उठा करके, तुरंत वो बोले अगर तुम लोग नहीं मानोगे, जबरदस्ती मुझे वैद्य के पास ले जाओगे, मैं श्राप दे दूंगा, तुम सबके परिवार का नाश हो जाएगा। महाराज जी का ऐसा कहते ही सबने छोड़ दिया। नहीं नहीं महाराज जी आप ऐसे ही रहो। अच्छा देखो संसार कितना विचित्र है। पत्नी के सिर में दर्द हो रहा हो या पत्नी को पीड़ा हो रही हो, नहीं जा रही हो डॉक्टर के पास, पति जबरदस्ती ले जाए और पत्नी रास्ता में कह दे तुमको कसम है मेरी मत लेके जाओ, पति फिर भी ले जाएगा। लेकिन संत महापुरुष भजनानंदी अगर यूं कह दे तुम्हारा नाश हो जाएगा, तो ठीक है महाराज जी आप पड़े रहो, नहीं लेके जाएंगे, कोई बात नहीं। पत्नी बच्चों की ना करने पर भी हम ले जाते हैं, लेकिन कई बार साधकों के गुरुजनों के मना करने पर हम छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं मना कर रहे हैं काय को ले जाएं। छोड़ दिया सबने उनको। अभी तो महाराज जी बड़े नाराज हो गए, बोले तुम लोग ले जा रहे हो वैद्य के पास और मुझे जाना नहीं है। तुरंत उन्होंने क्या किया, गंगा जी में प्रवेश कर गए और कंठ भर गंगा जी में बैठ गए। सब लोग बाहर से याचना करें महाराज जी आप बाहर आ जाओ। महाराज जी बोले मैं क्रोध में हूं, मुझे छेड़ो नहीं, बैठे रहो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीत गए, गंगा जी में बैठे रहे। किनारे पर लोगों की भीड़ लग गई, बोले महाराज जी को घाव हो गया, डॉक्टर के पास ले जा रहे थे तो गुस्सा में गंगा जी में चले गए। अब पानी से ना जाने उस घाव का क्या हुआ होगा। 4 दिन बाद उन संत को पता नहीं क्या हुआ, निकले और जैसे ही बाहर आए तो मुख तो उनका था सांवला सांवला सा, और मुख से लेके नीचे तक सारा अंग बिल्कुल श्वेत वर्ण का हो गया और वो घाव भी बिल्कुल स्वच्छ हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। बाहर आए, सबने कहा बोले महाराज जी आप तो काया पलट करवाया है अपना, चरणों में प्रणाम किया। बोले घाव कैसे ठीक हो गया? बोले गंगा जी जाने। सब उनने मंगल किया। मतलब पीड़ा होने पर कष्ट नहीं और पीड़ा दूर हो जाने पर प्रसन्नता नहीं। ऐसा होता है एक भक्त का जीवन, एक वैष्णव का जीवन। हम इस स्थिति में तो नहीं जा सकते, हमको तो न कोई सुई चुभ जाए, चींटी काट जाए तो हम भागें, पर कहीं ना कहीं भजन आप कर रहे हैं और वो भजन आपको फलीभूत हो रहा है, उसका ये प्रमाण है कि संसार की पीड़ा आपको पहले से कम
कष्ट देने लगे, समझ जाओ भजन लग रहा है। पहले के समान आप कष्ट में हैं, पहले से अधिक कष्ट में हैं। लोग करते तो भजन है, नाम जप कर रहे हैं महाराज पूरे दिन, और जैसे ही रोटी खावे पहुंचे रसोईया के आगे, ए भाई कहा कर दिए तेने तो नमक ही नहीं डाला, इसमें थोड़ा नींबू तो निचरो, इसमें थोड़े चाट मसाला तो डालो, इसमें थोड़ी न मिर्च तो डाले। जीव का चटोरापन नहीं जा रहा और करते भजन है, वो भजनानंदी नहीं है। वस्त्र पहन लिए तो दर्जी की क्लास लगा देते, नहीं यहां तो ये बढ़ा दियो, तेने यहां तो यूं कर दियो। हम सत्य बताएं अपनी बात, हमारे पंडित जी यहां नहीं आए हैं बेचारे, लेकिन ऐसे प्रेमी पंडित जी हैं, वो कई बार अपनी बगलबंदी पहना के भेज देते हैं हमको। हाथ कस गए, यहां से कमर कस गई, और ऐसे कितनी बार कथा करके आ चुका हूं मैं। कितनी बार तो यहां से बगलबंदी फटी होती, किसी को पता भी नहीं होता, 5-10 हजार प्रणाम और कर जाते हैं लोग, बाद में पता चली पीछे से फट रही है। अद्भुत है हमारे महाराज जी। लेकिन पहले फर्क पड़ता था, अब नहीं पड़ता। हमारे पंडित जी जो जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वो एक बार गए वृंदावन में, बोले महाराज जी के लिए हम बगलबंदी बनवाएंगे मेरे लिए। तो स्वयं गए, जाकर के दुकान से बोले बढ़िया वाला कपड़ा दो। तो जो दुकानदार थे उन्होंने देख लिया कि पंडित जी बेचारे बड़े भोले हैं, तो उन्होंने टेरिकॉट होता है ना, बिल्कुल सबसे लोअर क्वालिटी का कपड़ा, वो निकाल दिया और उसका रेट बताया हाई क्लास का। बोले महाराज जी सबसे बढ़िया है ये। उन्होंने स्पर्श करके देखा, बोले हाँ तो बड़े। अब वो टेरिकॉट ऐसा होता है, कलप लगने का कागज बन जाता है वो पूरा। अगर मैं यहां से मोड़ दूं तो ऐसा ही बिल्कुल जैसे कागज को मोड़ देते ऐसा हो जाए। और हमारे पंडित जी लेके गए खूब सारे पैसे, 25 बगलबंदी सिलवा लाए हमारी, साल भर की पूरी। अब मैं व्यास मंच पे बैठ के उतरूं ना, तो वो बगलबंदी आगे से भी उड़े, पीछे से भी उड़े। मैंने कहा यार ये तुम क्या बनवा लाए हो? बोले महाराज जी सबसे महंगा कपड़ा है वृंदावन का। फिर एक जानकार कोई कलकत्ता के मिले, उनसे मैंने कहा यार ये कपड़ा कैसा है, ये उड़ता रहता है, ये कहीं से भी दबा दो ये बिल्कुल कागज की तरह सिमट जाता है। बोले महाराज जी ये तो टेरिकॉट है, वो भी 3rd क्लास वाला टेरिकॉट है। तो कथा सुनते 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 ऐसी स्थिति हो जाती है, सुख दुख का ज्यादा आभास नहीं होता, ज्यादा पता नहीं लगता, फिर सम होने लग जाता है हमारा स्वरूप। मुख धोया है कि नहीं, बाल काटे हैं कि नहीं, कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है। समत्व चित्त में प्रकट कर देता है भगवत भजन। न पीड़ा आने पर ज्यादा कष्ट होता है और ना सुख आने पर ज्यादा प्रसन्नता होती है। समभाव। कोई माला पहना दे तो उसकी ज्यादा हाजी हजूरी नहीं, कोई गारी दे दे तो उससे निंदा नहीं। अगर ऐसा स्वभाव आपका धीरे धीरे बन रहा है तो आपका भजन लग रहा है, और लग नहीं रहा आपका भजन ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन ना तो स्वभाव बदला, ना व्यवहार बदला, ना चित्त की स्थिति परिवर्तित हुई, राग द्वेष में अभी भी पड़े हुए हैं, तो आप भजन छोड़ दीजिए, आपके लिए भजन नहीं है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे 3 तापों का उपसमन्वय करने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। भागवत जी का महात्म हम कर देते हैं पूर्ण। भागवत जी के महात्म का पहला श्लोक। तत्पश्चात कथा आती है कि नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए, और बद्रीनाथ जाकर के उन्होंने सनत कुमारों से कहा, अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशं गोदावरी तथा।
हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। जिस प्रकार हम लोग विदेश की बड़ी प्रशंसा सुनते हैं तो वहां की बड़ी चर्चा करते हैं। कोई आदमी हमारे घर का विदेश गया हो, आगे फूले नहीं समाता, हम वहां गए थे, ऐसा था ऐसा। इस कथा में विदेश से भी बहुत लोग, एक बहन तो ऑस्ट्रेलिया से आई है कथा सुनने। इनके यहाँ लाल जी विराजे बड़े भाव से, इनको पता चला ऋषिकेश में कथा है तो आ गई यहाँ। कई लोग बाहर से भी आए हैं कथा सुनने, सबका स्वागत। वो कनाडा से आए हैं, दूर बैठे हैं। आप कहोगे महाराज जी विदेश वाले पता है, हम लोग नहीं पता। विदेश में क्या है ना कि भीड़ भाड़ कम होती है तो बहुत समीप से मिल लेते हैं सबसे, इसलिए विदेश वाले थोड़े पता है। तो जब विदेश से व्यक्ति आता है ना, तो जो लोग विदेश नहीं गए उनके बीच में बैठ करके वो बड़ी प्रशंसा करता है। अरे वहां की सड़क तो ऐसी है, वहां की रोड तो ऐसे हैं, वहां की गाड़ियां ऐसी, वहां की बिल्डिंग ऐसी। तो बेचारे जो नहीं गए वो ख्वाब देखते हैं, अच्छा हम कब जाएंगे, पता नहीं कैसा लगता होगा वहां पे। अच्छा अभी वहां रात हो रही है, बोले हाँ। अभी वहां दिन हो रहा है, बोले हाँ। और जो विदेश से आया व्यक्ति वो अपने आप को कुछ समझता नहीं, फिर वो कई लोग ऐसे होते हैं, पर धीरे धीरे जाने के बाद फिर वो भी सामान्य हो जाते। पर जो पहली बार होके आया हो वो तो इंसानों को इंसान ही नहीं समझता। तो जैसे विदेश से आया व्यक्ति विदेश की बड़ी प्रशंसा करता है, तो ना गए हुए लोग ख्वाब देखते हैं कि हम कब जाएंगे। ऐसे ही बंधुओं इस पृथ्वी की प्रशंसा होती है कहां पर? देवलोक में। जो जो देवता यहां भ्रमण करके जाते हैं वो वहां जाकर के जो देवता नहीं आए उनको प्रशंसा सुनाते हैं। अरे पृथ्वी तो ऐसी है, वहां पे पता है एक तीर्थ है उसका नाम बद्रीनाथ है, वहां पे एक नदी बहती है उसमें स्नान करके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका नाम गंगा है। अरे वहां के लोगों को तो उत्सव मनाने को मिलता है, कथा सुनने को मिलती है, नाचने गाने को मिलता है, सब अच्छी बुराई सब बातें होती हैं। एक बार नारद जी महाराज ने सोचा, बोले भैया पृथ्वी की इतनी प्रशंसा सुनी मैंने, इतनी प्रशंसा सुनी, मेरे मन में आया मैं घूमने तो जाऊं पृथ्वी है कैसे। लेकिन जैसे ही मैं पृथ्वी पर आया, जैसा सुना था वैसा कुछ नहीं मिला यहां पर, बिल्कुल विपरीत। और यही होता है, विदेश की प्रशंसा आप सुन लो, आपके मन में होगा मैं भी जाऊं, पर जब आप पहुंचेंगे ना यूं लगेगी अरे यार क्या झूठ बोला था हमसे। वो बिल्कुल विपरीत है। स्वच्छता होगी, सुंदरता होगी, पर मन नहीं लगेगा आपका, विशेष रूप से अगर आप भारतीय हो तो। हमारी तो स्थिति ऐसी होती है, हम विदेश जाते हैं तो उल्टी गिनती गिनते हैं, अब कितने 15 दिन और रह गए, 14 दिन और रह गए, 10 दिन और रह गए, 1 हफ्ता और रह गया, 5 दिन। जिस दिन अंतिम दिन होता है ना वापस आने का, उस दिन तो नींद ही नहीं आती रात में, अब कब भारत पहुंचे, कब हवाई जहाज उतरेगा दिल्ली, कितना अच्छा लगेगा, आहा। मट्टी की खुशबू आ जाती है महाराज जैसे ही इंडिया की टेरिटरी में घुसता है भारत में हवाई जहाज। उतरते ही हॉर्नों की आवाज सुनाई देती है, तब शांति पड़ती कानों को। इतने दिन से हॉर्न ही नहीं सुने थे। तो नारद जी महाराज ने जब पृथ्वी को देखा, वो जैसे सुन के गए थे वैसे तो दिखी नहीं उनको। नारद जी ने उसी का वर्णन किया यहां पर, अहम तुम पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैंने इस पृथ्वी को बहुत उत्तम समझा था, पर यह बिल्कुल उत्तम नहीं है। नारद जी बोले, नारद जी से पूछा गया कहां कहां गए आप, तो नारद जी वर्णन करते हैं, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिषु तीर्थेषु। अब यहां मुझसे किसी ने प्रश्न किया, बोले महाराज जी यहां बंबई नहीं लिखा, कलकत्ता नहीं लिखा, दिल्ली नहीं लिखा, सारे तीर्थों के नाम क्यों लिखे? क्या नाम लिखे? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। गोदावरी कहां बहती हैं? गोदावरी जी कहां हैं? नासिक में। नासिक भी तीर्थ है। तो
हरिक्षेत्रे, हरिक्षेत्र किसको कहते हैं? इसी को हरिद्वार, ऋषिकेश, इसको हरिक्षेत्र कहते हैं। हरिक्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे, श्रीरंगम, सेतु वंदनम, सेतु वंदनम मतलब रामेश्वरम। इनमें से 3 जगह तो हम अभी जा ही रहे हैं। ये कथा ऋषिकेश में, ऋषिकेश में 12 को पूर्ण करके फिर वृंदावन में कथा साल में हम भी एक बार कराते हैं। तो पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी की कथा है 15 तारीख से 21 तक, और फिर 21 को वहां वृंदावन में महाराज जी कथा पूरी होगी। 24 से फिर रामेश्वरम में कथा है 31 तक। 31 को रामेश्वरम में राम कथा है, राम कथा 31 को वहां पूरी होगी। फिर 2 तारीख से काशी बनारस में कथा है, बनारस में कथा पूरी होगी 8 तारीख को। 8 को पूरी करके फिर 11 से श्री गिरधर लाल जी का जन्मोत्सव नाथद्वारा, नाथद्वारा में कथा 17 को पूरी होगी। और फिर 22 से श्री द्वारिका धाम। दिसंबर और जनवरी हमारे सारे तीर्थों में ही निकलने वाले हैं। ऐसा सुंदर विश्राम 2024 का, और उससे भी ज्यादा सुंदर प्रारंभ 2025 का। और ये सब गिरधर लाल जी की कृपा है, उन्हीं की कृपा से होगा। हम चाह रहे हैं ऐसा जीवन सबको है जाए। हम बहुत आनंद में रहते हैं, बहुत सुख में रहते हैं। हमारे लाल जी खूब डुलाते हैं हमको। नारद जी तो प्रश्न उठा कि यहां पे तीर्थों का नाम क्यों है? नारद जी कह रहे हैं कलयुग में जब तीर्थों की ये भयावह स्थिति हो गई है तो शहरों का तो नाम क्या ही ले, वहां की तो और भी ज्यादा बुरी स्थिति होगी। तीर्थों का नाम इसलिए लिया भैया, तीर्थों में जब इतनी भयावह स्थिति है तो ये तो तीर्थ हैं, शहरों का तो जाने क्या हाल हो रहा होगा। नारद जी महाराज ने यहां सब बताया। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता पाखंड निरताम संतो, पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। मंदा सुमंद मतयो, मंद बुद्धि लोग हैं कलयुग के। मंद बुद्धि, आप कहेंगे महाराज जी आप भी तो कलयुग में ही हो, आप भी सब कलयुग में ही हो। सबको मंद बुद्धि नहीं कहा, पर अधिकतर लोग मंद बुद्धि हैं। इधर देखो सब लोग ध्यान से सुनो। तंबाकू के ऊपर क्या लिखा है आजकल सरकार ने? टबैको किल्स। हिंदी में भी लिखा है कि इसको खाने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। मंद बुद्धि है कि नहीं? फिर भी सबसे ज्यादा खाने वाली वस्तु वही है कि नहीं? मंद बुद्धि लोग। मदिरा पान करके अगर कोई व्यक्ति सभा में आ जाए उसको भगा दिया जाता है, लेकिन उस मदिरा से ही सबसे ज्यादा सरकार के पास धन जा रहा है। मंद बुद्धि है कि नहीं है लोग? लोग इस प्रकार तक मंद बुद्धि में जा चुके हैं कि अब क्या बताएं हम आपको, कहां तक पहुंच रहे हैं लोग। इस भूमि पर ऐसे कैसे देश हैं जहां पर मानवों को भी खा लिया जाता है। हमने एक अपने पॉडकास्ट में एक बात कही थी कि कलयुग का अंत, कलयुग का प्रारंभ इतना खतरनाक है तो कलयुग का मध्य कितना खतरनाक होगा, और अंत की तो सोचो ही मत। मन में एक भावना आई थी कि ऐसा कलयुग में समय आएगा कि जब हम लोगों को, घर के लोगों को पता चलेगा ना कि हमारा कोई वयोवृद्ध अब बेचारा बूढ़ा हो गया, अब इसकी मरणासन अवस्था हो गई, तो हम लोग मन में विचार करेंगे इसका भैया 1-8 करोड़ रुपया मिल जाएगा, इसको रेस्टोरेंट में बेच आए, कुछ लोग इसको भी पालेंगे। ऐसा भी समय आएगा कलयुग में कि लोग मानवों को ही खा जाएंगे, क्योंकि जानवर तो बचेंगे ही नहीं। धीरे धीरे सबकी तादाद कम होती जा रही है, केवल मानव ही बढ़ता जा रहा है सब जगह। मंद बुद्धि हैं हम लोग, और मंद भाग्यायुपद्रुता, भाग्य भी हमारा मंद है। पाखंड निरताः संतोः, यहां पर आज की डेट में वास्तविक संत कौन है यह पहचान पाना भी मुश्किल है।
रूप धारण करके, भेष धारण करके, ना जाने कितने लोग घूम रहे हैं संत रूप में, भेष रूप में। एक सुंदर पद है, मुझे याद नहीं है, शायद कल सुनाऊं कथा में, शायद भगवत रसिक देव जी का पद है। भेषधारी हरि के उर सारे। भेष धारण करने वालों की संख्या ज्यादा है, वास्तविक संत बचे नहीं है अब भारत में। वो बात नारद जी यहां कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। एक विवाह का क्रम कन्या विक्रय बन चुका है। लड़का जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होगा उतनी महंगी कन्या मिलेगी। भागवत जी में इसका उल्लेख कर दिया। कई घर के लोग तो बच्चों को पढ़ाते ही इसीलिए, पढ़ लिख के अच्छा बन तो अच्छे घर की बहू लड़की आवे, ज्यादा दहेज लेके आवेगी। हम तो पूरी दुनिया में घूमते हैं, कई जगह ऐसा भी सुना गया, विवाह क्यों नहीं किया वहां पर? अरे महाराज जी हमारा बेटा जो है वो डॉक्टर है, वो लोग इतना ही दे रहे थे, डॉक्टर के हिसाब से तो इतना तो बनता है। अच्छा, इसीलिए डॉक्टर बनाए थे। कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। ये सब बातें नारद जी महाराज पृथ्वी पर देख रहे थे और देख करके मन को बहुत दुख हुआ। नारद जी महाराज भ्रमण करते करते जैसे ही वृंदावन पहुंचे, वृंदावन जाते ही उन्होंने देखा यमुना जी के तट पर एक परम सुंदरी बैठी है और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। वो सुंदरी भक्ति महारानी है और गोद में उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बोले, देवी आप मां होकर के युवा और आपके पुत्र दोनों वृद्ध क्यों? भक्ति महारानी ने कहा, कलयुग का प्रभाव। कलयुग में लोग भक्त तो हैं पर ज्ञान और वैराग्य से शून्य हैं, इसलिए मेरे पुत्र दोनों वृद्ध हो गए। हे नारद जी महाराज, मेरे पुत्रों कैसे युवा होंगे? कृपा कर इसकी कोई योजना बनाइए। नारद जी महाराज ज्ञान वैराग्य की युवावस्था के लिए भ्रमण करते करते बद्रीनाथ पहुंचे। तब सनत कुमारों ने उनसे कहा, आप भागवत की कथा कराओ। नारद जी महाराज बोले, भगवान मैंने वेद पाठ सुना दिया, मैंने गीता पाठ सुना दिया। वेद पाठ गीता पाठ से जिनका कल्याण नहीं हुआ, भागवत जी से कैसे हो जाएगा? तब सूत जी महाराज, तब सौनकादि ऋषि कहते हैं, सनकादि ऋषि कहते हैं, हे नारद जी, श्रीमद् भागवत फल है और वेद वृक्ष हैं। वृक्ष से पेट नहीं भरा जाता, फल से भरता है। आप एक बार भागवत जी का आश्रय लेके तो देखिए। नारद जी ने पूछा, कहां कथा कराऊं, कैसे कराऊं? तब इसी स्थान के बारे में बताया। गंगाद्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। गंगा द्वार यानी कि हरिद्वार। बद्रीनाथ में बैठे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहते हैं, नारद जी जब आप नीचे जाएंगे तो हरिद्वार यानी कि गंगा द्वार आने से पहले एक आनंद नाम का वन पड़ेगा, जिसको ऋषिकेश कहते हैं। इसको ऋषिकेश क्यों कहते हैं? एक ऋषिका नाम की भक्ता हुई थी, उसने भगवान को पुकारा था। कई राक्षसों ने उस पर आक्रमण कर दिया, भगवत प्राप्ति के लिए तप कर रही थी। जब उस पर आक्रमण हुआ तो उसने भगवान को आर्तनाद से पुकारा, तो ऋषिका की रक्षा करने के लिए शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी प्रकट हुए और उसकी रक्षा की। इसीलिए उसी के नाम से ऋषिकेश। कहीं कहीं कथा आती कि उसने महादेव की आराधना की, महादेव प्रकट हुए, महादेव ने प्रकट होकर रक्षा की। और दूसरी बात यह है कि यहां पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कथा जब सुनाई, उनकी कथा सुनकर के जितने श्रोता थे वे ही यहां पर वृक्ष रूप में ऋषि बनकर के तप करने लगे।
तो यहां की जितनी भी हरियाली दिख रही है, यहां की जितनी भी वृक्षों की गहराइयां दिख रही हैं, जितनी भी वृक्षों की जो विकसितता दिख रही है, ऐसा माना जाए कि यहाँ के वृक्ष ऋषि हैं और इन वृक्षों की जो ये विकसितता है यही उनके केश हैं, ऋषिकेश। मूल नाम इसका आनंद वन है। आनंद वन में कथा करो। और सनत कुमारों ने आकर के यहां कथा सुनाई, जिसमें अनेक देवता, अनेक देवी, अनेक ऋषि, अनेक महापुरुष सब पधारे और वहीं भक्ति ज्ञान वैराग्य भी पधारे। जहां कथा सुनकर के ज्ञान वैराग्य की जर्जरता दूर हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जैसे ही कथा बढ़ने लगी, कथा होने लगी, धीमे धीमे ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था दूर होने लगी, भक्ति महारानी प्रसन्न होने लगी। कथा का ये प्रभाव है बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन 7 दिनों में आपके भीतर जो ज्ञान और वैराग्य है वे दोनों वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन इन 7 दिनों में वे दोनों युवा हो जाएंगे। पर 7 दिन बाद जब 8वां दिन यहां कथा नहीं होगी, उसके बाद वे फिर से वृद्ध होने प्रारंभ हो जाएंगे। तो प्रयास क्या करना है, 7 दिन की कथा से आपको ऐसे ऐसे भाव जानने हैं, ऐसे ऐसे तरीके जानने हैं जिससे आपके चित्त में युवा हुए ज्ञान वैराग्य सदा के लिए युवा ही रहें, वो कभी वृद्ध ना हो। कई लोग आकर के कहते हैं महाराज जी हम बहुत नाम जप करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, पर हमारी भक्ति बढ़ नहीं रही है। क्यों? क्योंकि भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य आपके पास नहीं है। ज्ञान और वैराग्य कथा से मिलेंगे, उनको स्वस्थ रखना और युवा बनाए रखना 8वें दिन से आपकी जिम्मेवारी है। और होगा, कैसे होगा? भगवान नाम से, भगवान कथा का नित्य चिंतन करते रहो। और ये चिंतन की भूमि है, यहां जितना ज्यादा हो सके उतना चिंतन करो। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, भर गया अमृत में विष का भरा प्याला, ओ विष का भरा प्याला, कौन डुबाए उसे जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा करताल बजा के गाओ। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम, श्री राधा रमण लाल की। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, 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 कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, ओ मेरी आँखों के तारे, अधर पे मुरली है कांधे पे कामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ
तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। करताल बजा के गाओ। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो हाँ, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। सेवा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरा राधा कुंज बिहारी गोपाल मेरो है। मेरा कुंज बिहारी गोपाल मेरो है। प्यारो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। प्यारो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ गिरिवर धारी गोपाल मेरो है। गिरिवर धारी गोपाल मेरो हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। हमारा दुख कोई और नहीं है नाथ, हमारे दुखड़े कोई, हम आपसे ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमारी पीड़ा दूर करो, हमें धन संपत्ति बहुत ज्यादा दे दो। ये पीड़ा भक्त कभी नहीं कहता ठाकुर जी से। भक्त की एक ही पीड़ा है, क्या? कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, मेरी आंखों के तारे। अधर पे मुरली है, कांधे पे कामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। इस प्रकार भागवत की कथा श्रवण से भक्ति का ताप दूर हुआ, ज्ञान वैराग्य दोनों युवा हुए और महात्मा का प्रथम भाव यहां विश्राम हुआ। महात्मा का दूसरा भाव, जहां गोकर्ण जी महाराज की गीता सुनाई गई, आत्मदेव नाम के यहां कोई संतान नहीं थी, तब एक संत के आशीर्वाद से एक फल उनको प्राप्त हुआ, पर वो फल उन्होंने अपनी पत्नी को दिया, खिलाया नहीं, दे दिया, बोले खा लो। पत्नी ने वो फल गैया को खिला दिया, तो गैया के गर्भ से तो बालक प्रकट हुआ जिसका नाम था गोकर्ण। एक बात हमारी एक बहुत ध्यान से सुनेंगे बंधु, संत वैष्णव वक्ता विप्र
भगवत भक्त, ये लोग जब आज्ञा देते हैं ना, तो इनकी आज्ञा नहीं होती है, वो भगवत आज्ञा होती है, उसको मानना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि नहीं, इनकी बात उचित नहीं है, हमारा भाव प्रधान होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको फिर दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरी बात, गुरु कभी आज्ञा नहीं देते हैं, बल्कि उस क्रिया को करने की सामर्थ्य भी देते हैं। आपसे किसी गुरु ने आज्ञा की, आपके गुरु ने आज्ञा की, कोई भी आज्ञा कर दी, जाओ जगन्नाथपुरी में जाकर के 1000 वैष्णवों का भोजन कराओ। अब आप कहोगे हम पे तो अगले सप्ताह भोजन घर में बनाने के तो धन नहीं है, गुरु जी कह रहे हैं 1000 वैष्णवों को पवाओ। हमारी बात अब विश्वास से मानिएगा, आप उस पर विचार मत कीजिएगा। गुरु ने आज्ञा कर दी, निकल जाओ। अब जो होगी गुरु जी आज्ञा है, व्यवस्था होगी, और होगी व्यवस्था। विश्वासो फलदायक। गुरुजन आज्ञा नहीं देते, वैष्णव आज्ञा नहीं देते, संत जन आज्ञा नहीं देते, वक्ता आज्ञा नहीं देते, विप्र आज्ञा नहीं देते, वे सामर्थ्य देते हैं। जो वे कह रहे हैं वो पूर्ण होगा। आप उस पर विश्वास करके करो बस। हमारे एक से एक उद्योगपति कथा कराते हैं, खूब धनवान लोग। कई लोग कहते हैं महाराज जी इसका मतलब निर्धन लोग कथा नहीं करा सकते। अब हम ऐसी एक जगह कथा करके आए हैं, आपको क्या बताएं। एक परिवार है, अब मैं जगह का नाम भी नहीं बोलूंगा, उनका नाम भी नहीं बताऊंगा, बस बता रहा हूं। इसी वर्ष की बात है, इसी साल की। एक कथा हुई एक जगह निश्चित, तो हम वहां गए कथा करने। जैसे ही हम पहुंचे तो हमारे पंडित जी लोग सब आए। मैंने इनसे पूछी, मैंने कि वो कौन है कथा जो करा रहे हैं? तो एक आधा सा निक्कर पहने, इतनी छोटी उसकी हाइट बेचारे की, वहीं खड़ा था। बोले ये है मुख्य यजमान। अब मैं उनको देख, मैंने कि आप मुख्य यजमान हो? बोले हाँ। मैंने बहुत बढ़िया भैया। मैंने कहा आप क्या करते हो? तो बोले महाराज जी हम कोई कार्य बताया उन्होंने अपना, वो करते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो। जब उनकी व्यवस्था देखी हमने, तो ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति भी व्यवस्था नहीं करते, नाक मुंह मोड़ते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ये होगा, हमारी तरह से होगा। महाराज जी को हमने बोला हम जैसे चाहेंगे वैसे बैठेंगे, जहां चाहेंगे वहां रहेंगे, हम जब बुलाएंगे तब आएंगे। सब लोग अपना अपना करते हैं, पर ऐसी उत्तम व्यवस्था। तो हमने संकोच में एक दिन उनसे पूछा, मैंने कहा आप एक बात बताओ, इतनी सुंदर व्यवस्था आपकी कैसे हुई? बोले महाराज जी हम आपसे बताना ही चाह रहे थे, हम पे तो श्री जी ने कृपा की, ये कथा हमको लाडली जी की आज्ञा से मिली है। मैंने कहा मतलब? बोले गलती से हमारे अकाउंट में 50 लाख रुपए आ गए। मैंने कहा हैं? बोले हाँ। बोले बैंक से हमको फोन आया, बोले बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ आपके अकाउंट में। तो हम बैंक गए, बैंक वालों से जाके कहा भैया इतना बड़ा ट्रांजैक्शन आया, गलती से आ गया है, हमारा तो हो नहीं सकता, जिन्होंने भेजा है उनको आप कॉल करो। तो बोले कॉल किया महाराज जी, कोई वो था, कोई फाउंडेशन थी, कोई ट्रस्ट था, बोले किसी ने फोन नहीं उठाया। बोले फिर हमने उनको मैसेज डाल दिया। तो बैंक वालों ने कहा देखिए 15 दिन में अगर इनका रिप्लाई आ जाता है और ये लोग अगर अपना पैसा वापस लेने की करते हैं जिज्ञासा तो ठीक है, नहीं तो आप बताओ। बोले नहीं तो हम कथा कराएंगे भैया इससे, और क्या है। बोले महाराज जी 15 दिन तक हमने श्री राधा हे श्यामाजू हे किशोरी जी। मन में ये भी भाव था कि भाई गलत पैसा यूज नहीं करना है, वो व्यक्ति जिसका भी ये बेचारा ले वापस, लेकिन मन में हो रहा था हे श्यामाजू कथा तो हम करा लेंगे, लेकिन हमको ऐसी करानी कि पूरा शहर आवे, सबकी भोजन की व्यवस्था हो, सबका लंगर हो, सबका भंडारा हो, और हम महाराज जी कथा सुनते हैं, हम इनको पूरे इनकी मंडली आवे, सब आवे। हमारा इतना खर्चा नहीं, खर्चा व्यवस्थाओं का खूब है। तो बोले महाराज जी 15 दिन हो गए, कोई फोन कॉल। वो बैंक वाले बोले आपको तो बधाई है, अब इसका टैक्स वगैरह जमा करवा देना जो भी है। बोले महाराज जी हमने फिर मन बना लिया कि इससे 1 रुपया भी अपने घर के लिए नहीं लगाना है, सबसे बोले सब कथा में लगाना। कथा कराई,
ऐसी अद्भुत कथा। फिर एक दिन बोले महाराज जी हमारे घर चलो। मैंने कि चलो। जब मैं उनके घर गया, एक बहुत संपन्न व्यक्ति के यहाँ किराए पे एक कमरे में रहते हैं वो। तो जब मैं घर पे गया तो नीचे जो घर के लोग स्वागत कर रहे, मैंने कि आपके परिवार, नहीं महाराज जी ये हमारे मकान मालिक हैं, हम तो इनके यहाँ किराए पे रहते हैं। मैंने कहा आपका घर कहाँ है? बोले ऊपर है, हम ऊपर छत पे हमारा कमरा, वहां रहते। ऊपर ले गए, 2-3 कमरे थे वहां, हॉल था। और उनके यहाँ सच में हृदय से ऐसा भाव आया कि सच में इनकी कथा श्री जी ने ही करवाई। अब भी मिलने आए, मैंने की कोई इंक्वायरी आई? बोले कोई फोन ही नहीं आया महाराज जी, ट्रस्ट वाले डाल के भूल भाल गए, कहां गए पैसा। हमको तो लग रहा वो ट्रस्ट वस्ट भी श्री जी ने ही बनवाई होगी और वो हमसे कथा करवानी थी उनके। अब आप आश्चर्य मानेंगे, विश्राम वाले दिन वो आए मेरे पास, बोले महाराज जी हमारे इतने पैसे अभी बच गए, उसमें से क्या करें। मैंने कहा ये व्यक्ति चाहता तो एक घर बना सकता था, व्यक्ति चाहता तो अपने सब कार्य पूरे कर सकता था। उनके कहीं कर्जे भी चल रहे थे, वो कर्जे भी नहीं चुकाए उन पैसों से। बोला हमारा मन है हम महाराज जी वृंदावन आकर के बहुत बड़ा भंडारा कर दें, वृंदावन के सब रसिक संत ब्रजवासी। मैंने करो। वृंदावन आकर के उन्होंने भंडारा किया। बड़े बड़े अरब खरबपति लोग 10-10 रुपया बांटते हैं भंडारे में भी, 500-500 रुपए बांट रहे थे सबको। 1 रुपया भी मेरे प्रयोग में नहीं रहना चाहिए, सब ठाकुर जी की सेवा। ऐसे ऐसे लोग भी हैं बहुत। हर कथा में एक अनुभव होता है। तो कृपा साध्य है कथा। आप लोग भी जपना शुरू कर दो, आपके अकाउंट में भी आ जाए गलती से। सीधी बात यह है भैया, जिन सज्जन ने वो कथा कराई उनके अकाउंट में पैसा नहीं था, उनके अकाउंट में ठाकुर जी का नाम था। ठाकुर जी का इतना भजन उनके पास था, ठाकुर जी की ऐसी कृपा थी उनके ऊपर कि कैसे भी करके योजना बनी, कथा हुई। तो गुरुजन, संतजन, वैष्णवजन, उनकी आज्ञा जो होती है ना, वो सामर्थ्य भी देते हैं आज्ञा के साथ। आप बस उसमें पालन करने लग जाओ। अगर आपको मना कर दिया आचार्यों ने कि नहीं जाना वृंदावन तो नहीं जाओ, और कह दिया कि बद्रीनाथ चले जाओ तो चले जाओ। सामर्थ्य भी गुरु अपने आज्ञा के साथ दे रहे हैं आपको, आपको उस पर विचार नहीं करना, आप बस निकल पड़ो उस मार्ग पे। रक्षा करेंगे गुरुदेव। करके तो देखें, हमने किया है नहीं, पहले ही सोच लेते हैं इतनी बड़ी आज्ञा कर रहे हैं, कैसे करेंगे हम। और गुरुदेव क्या, गुरुजन क्या आज्ञा करते हैं? ज्यादा से ज्यादा ये कहेंगे कि भाई ऐसा मत करो, इस स्वभाव को बदल दो, नाम जब प्रारंभ कर दो, ऐसा खाना पीना छोड़ दो, ऐसे व्यवहार वाले व्यक्ति के साथ मत रहो, आदि आदि। यही सब तो आज्ञा करते हैं गुरुजन, और क्या आज्ञा करेंगे। आप बस उस आज्ञा का पालन करने का मन बनाइए। सामर्थ आपकी नहीं, गुरुदेव की होती है, वही देते।